कि अभी धैर्य बना के रखिए, बिल्कुल धैर्य बना के रखना है, क्योंकि अब जो किस्मत की तिजोरी खुलने वाली हम लोगों की, जो बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे, तो अब हम लोग की किस्मत का तिजोरी खुलने वाला है। और साथियों, जिस तरह से आप लोगों के पास फंड है नो एनएफटी के अंदर, तो ये समझिए कि इस बार जब खजाना खुलने जा रहा है तो भरपूर खजाना मिलेगा, भरपूर। क्योंकि मैं कई बार बोला भी हूँ कि जब जनवरी फरवरी मार्च में कंपनी जब विड्रॉल दिया तो उस समय हम लोग के पास भी फंड नहीं था ज्यादा, और हम लोग के टीम के पास भी फंड नहीं था, पूरी कम्युनिटी के पास ज्यादा फंड नहीं था, तो उस समय लोग विड्रॉल नहीं निकाल पाए। लेकिन इस समय कंपनी भर भर के फंड दिया है, बहुत बड़ा फंड दिया है। और बहुत कुछ न्यूज मिला था कि नहीं, ग्रोथ फाइनेंस का रिडीम दिखा दिया है, लेकिन अभी आया नहीं। उसमें कई लोग का सवाल ये भी आ रहा है कि सर जो 600 का लगा है 600 ही वापस होगा। देखिए, उस पर अभी हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यूनिटी फाइनेंस का जो भी बेनिफिट था वो रिडीम होके आ गया। जो लोग स्टेक लगाए थे, स्टेक का आपका एनएफटी भी आ गई रिडीम होके, और जो उसका ब्याज था वो भी आ गया। हो सकता है कि ग्रोथ फाइनेंस रिडीम तो दिखा रहा है हम लोगों को, लेकिन जब सिस्टम पूरा फीचर जब अपडेट करता है तो उसमें कुछ चीजें कैंसिल करना पड़ता है, सारा चीज कैंसिल हो जाता है। तो हो सकता है कि आपका ग्रोथ फाइनेंस रिडीम दिखा रहा है, लेकिन जब अपडेट हो तो हो सकता है कि फिर वो हमारा क्लियर हो जाए, उसी तरह से हो जाए। तो अभी इसके बारे में हम लोग कुछ बोल नहीं पाएंगे। इसको जो भी करना होगा सिस्टम करेगा। जैसे आज यूनिटी फाइनेंस का रिलीज कर दिया, स्टेक का रिलीज कर दिया, उसी तरह से हम लोग का ग्रोथ फाइनेंस फंड है, तो उसमें जो भी काम कर रहा है सिस्टम अपने तरीके से कर रहा है, और जो भी आएगा सबके सामने आ जाएगा। जब तक सामने नहीं आता है तब तक हम लोग कुछ उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। तो कई लोग का ढंग से आप लोग सुनिए समझिए, और हमारे बहुत लीडर अभी आएंगे तो आप लोग को और अपडेट देंगे। और साथियों, देखिए, बताने के लिए बहुत कुछ तो है नहीं आज, क्योंकि सिस्टम अपडेट में, और अब आपको भी इंतजार करना चाहिए। जैसे हम लोग इंतजार कर रहे हैं उसी तरह से आप लोग भी इंतजार करिए। अब ये मान के चलिए कि अब जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, और बहुत जल्द हम लोग के बीच में वो गुड न्यूज मिल जाएगा कि नहीं, आप लोग विड्रॉल किस तरीके से निकाल सकते हैं, वो क्या कोटा होगा, सब कुछ कंपनी नोटिफिकेशन के माध्यम से हम लोग के बीच में रख दे। तो हम लोग इंतजार करेंगे, और पूरी कम्युनिटी से आग्रह निवेदन है कि आप इत्मीनान से धैर्य के साथ इंतजार करिए। एक दिन का ट्रेड, 2 दिन का ट्रेड अगर नहीं भी आपका होता है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए कि ट्रेजर एनएफटी बहुत सारा इनकम दिया है, उसी इनकम को देख के हम लोग काफी परेशान है। तो धैर्य के साथ आप रहिए। आज कोई व्यक्ति अपना रिजर्व न करे जब तक नोटिफिकेशन के बीच में नहीं आता है, और ग्रुप में बने रहिए, हमेशा आप ग्रुप में बने रहिए। जो भी अपडेट आएगा आपको इस मंच पे, इस ग्रुप में तुरंत डाल दिया जाएगा। उसके बाद आप लोग अपना रिजर्व भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो हम लोग कंपनी से उम्मीद भी करते हैं कि 15 तारीख का जो डेट मिला है, और आज 13 तारीख है, तो 15 तक हमको लग रहा है कि 15 तक उससे पहले भी सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। और अगर 15 तारीख को विड्रॉल अगर कंपनी स्टार्ट कर दिया, तो जिस तरह से कंपनी का नोटिफिकेशन दिया और आज अपडेट कर दिया, तो 15 का भी टाइम हम लोग को मिला हुआ है। तो हो सकता है कि 15 को विड्रॉल हम लोग का स्टार्ट हो जाए, तो बहुत खुशी की बात होगी। और इस सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद मिलना ही चाहिए सबको, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि भोलेनाथ अपना कृपा पूरी कम्युनिटी पे बरसाए। तो साथियों, आज कुछ कहने के लिए ज्यादा नहीं है, इस साथ में अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय ट्रेजर एनएफटी। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू संजय सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। संजय सर की जो शेयरिंग है वो बिल्कुल पूरी और पॉजिटिव के साथ हमें गाइड करते हैं, कोई जवाब नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका पूरी ट्रेजर फैमिली की तरफ से। अब मैं इनवाइट करूंगा हमारे नेक्स्ट मेंटोर, हमारे बहुत ही आपकी आवाज नहीं आ रही सर। सर
योगेश सर आवाज नहीं आ रही, लीव करके आइए आप। शमशेर सर आप मंच संभालिए। सर मेरी आवाज आ रही है क्या? आपकी वॉइस बिल्कुल आ रही मेरी आवाज आ रही है सर? है। आगे था मेरी आवाज आ रही है सर विपिन सर? बिल्कुल बिल्कुल सर, क्लियर आप संभालिए। ओके। जी जी प्लीज विपिन सर मंच पर आइए, अपने शेयरिंग के को संभालिए सर, प्लीज वेलकम, स्वागत है आपका। थैंक यू योगेश सर, थैंक यू वेरी मच। देखिए सभी लोगों का पहले तो मैं आभार, स्वागत और सम्मान सहित सभी को नमन प्रणाम। हमारे संजय यादव जी हैं, हमारे अनूप भाटिया जी हैं, शमशेर भैया हैं, योगेश सर लाजवाब होस्टिंग के साथ में मनदीप भैया भी हैं। तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा जो यहाँ पे मौजूद नहीं है उन सभी लीडर्स का, और जितने लोग मौजूद हैं यहाँ पे 22 लोग, सभी लोगों का बहुत बहुत। देखिए अभी एप्लीकेशन अपडेटिंग पे चल रही है, आप सबको पता है ये एप्लीकेशन, और ये चीज़ मैं देख भी रहा हूँ थोड़ा सा एक्सटर्नल, अगर मैं देख रहा हूँ तो आपको भी दिखा रहा हूँ, आप देखिएगा जरा ध्यान से। ये हमारा यहाँ पर बैक में आता है, यहाँ पे लिखा हुआ nova.nft.xyz, ये देखिए nova.nft.xyz। अब इसकी मैं अभी 27 आवर्स, ये देखिए 27 आवर्स एगो, 27 घंटे पहले का है, लेकिन लास्ट 24 घंटों में जो भी हुआ है 27 घंटों में वो यहाँ पर आपको शो होगा। संजय सर मेरी स्क्रीन हो रही है क्या, आप बता दीजिए। बिल्कुल सर। यस सर, हो रही है सर। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे अभी आपको अंतर भी दिखा दूंगा कि लास्ट 24 आवर्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं। अभी कोई एपीआई कनेक्टिविटी का इसमें शो नहीं कर रहा है, लेकिन लास्ट 24 आवर्स में देखिए ये जो इम्पोर्टेंट है आपका लीडर बोर्ड का मतलब होता है जो माई पेज है, वो माई पेज जो है वो पूरी तरीके से जो उन्होंने इंटीग्रिटी बोली थी सारे डाटा को यहाँ पर इंटीग्रेट करके, ये देखिए रिफ्रेश कर दिया गया, पूरा डाटा वहाँ से हटा के दोबारा से डाटा को वहाँ पर डाला गया है, इसीलिए वो आपका ऐड होके आ रहा है। क्योंकि अभी केवल जो भी काम हुआ है वो जितने भी ग्रोथ फंड में जो भी पैसा ऊपर का था वो सारा का सारा ऐड कर दिया गया है। यहाँ पे देखिए कुछ चीजें हटाई गई था, दिस रिफ्लेक्ट्स अ न्यू स्नैपशॉट्स ऑफ रिसेंट एनएफटी कलेक्शन। यानी कहने का मतलब है कि आपका जो एनएफटी कलेक्शन में अगर किसी ने एनएफटी ले रखी होगी तो वो कलेक्शन भी वहां से चेंज हुआ होगा, क्योंकि नई एनएफटी के साथ में न्यू रिफ्लेक्शन के साथ में वो एनएफटी को डुप्लीकेट किया हुआ है। अभी आप सोचेंगे ये तो डेली आता है, हाँ इसमें डेली आता था, मैं वो भी दिखा देता हूँ 2 दिन पहले का जो डेली आता था, ये कॉमन है, ये हर बार आता था। ये क्या होता था, जो तो आप ट्रेड करते थे, ट्रेड करने के बाद में एनएफटी जैसे मूव करती थी आपके पास से उनके पास में, और जैसे ही वो एनएफटी की ऑनरशिप वगैरह चेंज होती थी तो उसका डाटा यहाँ पर आता था। ये देखिए लास्ट 24 आवर्स का, ये कब से 2 दिन पहले का। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे टिकल डॉग्स चेंज हुआ है, टाइगर चीफ आ गया, उसकी जगह पे थंडर बियर आ गए हैं, ये चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। 3 दिन पहले देखेंगे तो सेम, देखिए सेम चीज, मैं इसको ट्रैक करता रहता हूँ 24 आवर्स में। ये देखिए सारा कुछ कलेक्शन का रिफ्रेशमेंट हुआ है 24 आवर्स में, स्वाइपिंग आउट, ये देखिए ये कुछ यहाँ पे नया हुआ था, स्वाइपिंग आउट सम प्रीवियसली, सो उनका जो क्रिएटर कलेक्शन चेंज हुआ है, तो ये चीजें यहाँ पे चेंज हुई हैं। 4 दिन पहले का देखेंगे सेम वही है, टाइगर चीफ की जगह पे वाइल्ड पेंगुइन आई है, वो आप लोग जो सर इधर का उधर ट्रांसफर करते हैं उसका पूरा आया है। डिस्प्लेड क्रिएटेड एट्रीब्यूशन उनके चेंज हुए हैं, ये सब कॉमन इसमें आ रहा था। आज का जो लीडर बोर्ड देखेंगे, और अभी मैंने ये लिखा हुआ चेक इन प्रोग्रेस, ये देखिए ये रिसेंट का मैंने लगा दिया, थोड़ा टाइम लेगा, अगर मीटिंग के लास्ट तक हुआ तो मैं देख के बता दूंगा। अब इसमें जो चेंज हुआ है ये इसमें नया चेंज हुआ है, क्या चेंज हुआ कि लीडर बोर्ड पूरा का पूरा चेंज होके और वहाँ पर कलेक्शन को एक जगह पे रिफ्रेश करके ऐड किया गया है, और यहाँ पे वन लिस्टेड कलेक्शन अपीयर्स टू हैव बीन स्वेप्ट आउट, यानी पूरा एक कलेक्शन जो है वो वहाँ से स्वेप्ट कर दिया गया, मतलब वहाँ से बिल्कुल हटा दिया गया है।
और नया कलेक्शन जो भी उन्होंने ऐड की हो, एनएफटी ऐड की है या क्या किया है, तो जो किया हुआ है वो यहाँ पे शो कर रहा है। ये मैंने इसलिए आपको दिखा दिया कि हम लोग ट्रैक कैसे करते रहते हैं, नजर रखते हैं कि नहीं रखते हैं, हम लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, इसलिए मैंने, और ऐसा नहीं है कि अपने मन माफिक बोल दिया आपसे कुछ चेंजेस हो रहे हैं, कुछ चेंजेस नहीं हो रहे हैं। और इसके लिए मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप हाईली मोटिवेट हो जाइए, मोटिवेट भी नहीं करना चाहता हूँ, बस इतना कहना चाहता हूँ कि जहाँ से हम लोग न्यूज लेके आते हैं, जहाँ से अभी इसके अलावा और भी चीजें कुछ डेढ़ चीजें हैं, मैंने ट्राई किया था लेकिन कहीं पे जाके मैं रुक गया, और जो उसकी लैंग्वेज आई थी हमारे सामने, मैंने चेक किया था, बहुत अच्छी साइट है, मैं नाम भूल रहा हूँ, ऐप करके है, तो उसमें लास्ट में उन्होंने पेड वर्जन दे दिया था, लेकिन उसके बीच में कोडिंग वगैरह में जो चेंजेस थे वो मुझे पढ़ने नहीं आ रहे थे, लेकिन वहाँ से कुछ कोडिंग को हटा के न्यू कोडिंग जो रेड ग्रीन कलर से आती रहती है तो वहाँ पे दिख रही थी। यानी ओवरऑल मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा सॉफ्टवेयर बदल के नया आएगा, लेकिन ओवरऑल जो है, जो चेंजेस वो कर रहे हैं वो यहाँ पे शो हो रहा है, जो भी परिवर्तन कर रहे हैं वो यहाँ पे शो हो रहा है, और सबसे ज्यादा चेंजेस अपने लीडर बोर्ड पे आया है, और कुछ एनएफटी वहाँ से स्वैप्ड आउट हुई है, तो इस तरीके का चेंजेस यहाँ पर देखने को मिला हुआ है। जब लीडर बोर्ड पे छेड़खानी होती है, लीडर बोर्ड पे 19-20 कुछ किया जाता है, तो क्योंकि लीडर बोर्ड पूरी आगे के सारे पेज से कनेक्ट जो होता है, इसीलिए उसको लीडर बोर्ड बोलते हैं, मेन बोर्ड, तो वो सबसे कनेक्ट होता है। जब लीडर बोर्ड में चेंज आता है तो इसका मतलब है कि इंटरनल काफी चेंजेस हुआ है, और उसका चेंजेस जो है वो आपको लीडर बोर्ड पे शो कर रहा है। तो ये छोटे छोटे चेंजेस आए हुए हैं जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की, इसको समझिए। और अभी अपडेट पे सिस्टम है, रिजर्वेशन इसलिए नहीं कहूंगा कि आप रिजर्वेशन लगाएंगे और अगर आपकी एनएफटी कहीं क्लोज हुई, मुझे पता नहीं लगाया होगा, किसी का सक्सेस भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं सक्सेस हो, क्योंकि सक्सेस भी हो सकता है, आपकी एनएफटी सक्सेस में जा भी सकती है, लेकिन फेल्ड होने के भी ज्यादा चांसेस हैं इस समय। आप कहेंगे फेल्ड, देखिए पूरा मार्केट प्लेस है, मार्केट के हिसाब से काम करता है। अभी मैक्सिमम लोग रिजर्वेशन नहीं लगा रहे हैं, और रिजर्वेशन में होता क्या है कि आप एनएफटी बेचने के बैठे हैं और हम खरीदने के लिए बैठे हैं, हमने रिजर्वेशन ओके कर दी, वहां पर आपने सेल कर दिया, अगर हमारा आपका अमाउंट मैच कर रहा है तो हम वहां से एनएफटी को परचेज कर लेते हैं। लेकिन जब अधिक लोग रिजर्वेशन लगा ही नहीं रहे हैं, बेचने वाला है नहीं, और आपने खरीदने के लिए अमाउंट डाल दिया, तो देर तक सर्च करेगा और उसको आपके बराबर की एनएफटी नहीं मिलेगी, तो वहां से आपको, तो मैक्सिमम चांसेस ये है कि आपको नॉट वांट ज्यादा शो हो आज के दिन। ये भी एक कंपनी का ही प्रक्रिया है, और कंपनी जो है अगर देखा जाए तो सेंट्रलाइज तरीके से मार्केट प्लेस चला रही है कि शायद इस दौरान वो अपनी एपीआई कनेक्टिविटी देखिए, जो भी उसका रीजन है, और हमको हो सकता है मार्केट प्लेस दे जिससे कि हमें ऑप्शन के जरिए, देखिए मेन पैसा तो ऑप्शन के जरिए तो 1 सेकंड का काम है, निकल सकता है। मैं पहले भी बोला था कि एनएफटी की अगर यूटिलिटी बन जाती है, यानी एनएफटी की डिमांड बढ़ जाती है, तो अगर डिमांड बढ़ती है तो ऑप्शन में आपका पूरा का पूरा पैसा निकलने की संभावना है, लेकिन अगर पूरा नहीं भी निकलेगा तो भी कुछ ना कुछ करके आपको विड्रॉल के लिए हम लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कंपनी से कि आप जल्द से जल्द विड्रॉल को मतलब स्मूथ करें, और कंपनी भी कह रही है कि ये अपडेट जब कंप्लीट हो जाएगी तो हम उसे स्मूथ कर देंगे। दूसरी बात, जो चेंजेस मैं आपको दिखाए हैं, ये कोई बहुत, देखिए यहाँ पे बहुत सारे टेक्निकल लोग भी बैठे होंगे, वो लोग ये कह देंगे कि अरे ये क्या छोटी सी चीज दिखा दी। बिल्कुल सही बात है, आपके लिए छोटी सी चीज है, मैं भी एग्री करता हूँ इससे कि छोटी चीज है, चेंजेस हुआ है इसलिए मैंने दिखा दिया, वो माइनर चेंजेस है, ये कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं है, ये माइनर चेंजेस हुआ है इसलिए मैंने आपको दिखा दिया कि हाँ यहाँ से चेंजेस हो रहे हैं। बड़े चेंजेस में जिस समय होंगे, और देखिए माइनर चेंजेस, ये जो चेंज हुआ ये चेंज करने के लिए बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगता है, बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है, ये बहुत जल्दी चेंजेस हो जाते हैं। अब जब वो 2-3 दिन का अपडेशन और इस तरीके का ले रहे हैं, तो हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि कोई बड़ा बिग चेंज होगा। अगर पूरा डाटा माइग्रेट करके कुछ भी कर रहे हैं तो हम लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं कि कोई बड़ा चेंज करने की कोशिश में लगे होंगे, क्योंकि उन्होंने बोला है कि जैसे ये चेंजेस कंप्लीट हो जाएंगे, ये जैसे इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेट का मतलब एक साथ कर देंगे सारे डाटा को, सारे मैनेज सिस्टम को अगर एक साथ इंटीग्रेट कर देंगे आपके डाटा को, तो हम आपके विड्रॉल को प्रोसेस करके लिए, यानी उन्होंने कहा सारे फीचर स्मूथ कर देंगे, सारे फीचर्स में हमारा विड्रॉल भी आता है, विड्रॉल भी स्मूथ हो जाएगा। तो इसी आशा की किरण के साथ में अभी हम लोग बैठे हुए हैं कि शायद कुछ अच्छा हो जाए, और शायद क्या, हमारे संजय सर तो हमेशा कंफर्म कहते हैं, अमूल्य सर भी कंफर्म कहते हैं, तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि हमारा 100% चांस है कि हम लोगों को जल्द से जल्द विड्रॉल मिल जाएगा। आप लोग यहाँ सुनने आते हैं, कुछ देखने आते हैं, कुछ समझ आते हैं, तो मैंने कोशिश की कि चलो जो मैं देखता रहता हूँ, अभी और भी वेबसाइट और सारी भी है,
क्योंकि अगर मैं खोलने बैठूंगा तो टाइम लग जाएगा, मैंने सेट नहीं कर रखी है तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, नहीं दिखा रहा हूँ। कल अगर मौका लगेगा तो कल दिखा दूंगा आपको, या कोई नेक्स्ट चेंजेस आएगा तो मॉर्निंग की मीटिंग में मैं रात में देखूंगा तो आपको मॉर्निंग में बता दूंगा। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी विराम ही देता हूँ, क्योंकि सर भी आ चुके हैं और आप सर को सुनना चाहते हैं। सौरभ भी आ गए हैं, अमूल्य जी भी आ गए हैं, दोनों लोग, और हमारे बाकी सारे लीडर्स को मैं बहुत धन्यवाद कहूंगा। मेरी शेयरिंग यहीं पे कंप्लीट होती है। बस इतना कहूंगा कि मैं हर बार बोलता हूं कि आप क्या कर सकते हैं, और आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप हमें गाली दे सकते हैं, आप हमें अच्छे मैसेजेस कर सकते हैं, हम तो आपका साथ इस हम जैसे कहते हैं ना, हर व्यक्ति एक लालची टाइप का होता है, उसका कुछ ना कुछ मोटिव होता है। मेरा भी मोटिव है। मेरा मोटिव ये है कि शाम को एक तो न्यूज सारी मिल जाती है, जो भी, मैं तो अगर पूरे दिन ना सोता हूँ तो शाम के टाइम मीटिंग में आके मुझे पूरे दिन का ब्यौरा मिल जाता है। जितने नोटिफिकेशन आते हैं उनके बारे में मेन पॉइंट मिल जाते हैं। मेरा लालच यही है कि मैं अपडेट हो जाता हूँ। दूसरा लालच ये है कि आप लोगों के साथ में जब हम लोग ट्रेन में बैठते हैं तो ट्रेन में अंताक्षरी या कुछ खेलते हैं, जब 4-5 लोग मिल जाते हैं तो हंसी ठिठोली में हमारा टाइम लंबा लंबा सफर कट जाता है। ये एक बहुत लंबा सफर था, 16 महीना आपके बिना हम नहीं काट सकते थे, आपके बिना हम नहीं रह सकते थे। तो हमने आपका साथ लिया, इसे हमारा लालच समझ लीजिए या जो भी समझ लीजिए। अब बात ये होती है कि हम लोग पहले कहा करते थे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, उसका रीजन भी था। जितने ज्यादा लोग होते हैं डाइवर्सिटी आती है। डाइवर्सिटी में फायदा क्या होता है? डाइवर्सिटी का ही फायदा है कि हमारे पास शमशेर सिंह जी हैं, हमारे पास में करण जी हैं, हमारे पास अंकित जी हैं, और कभी कभी कोई आ जाता है आप लोगों के बीच से जो इतनी अच्छी शेयरिंग दे जाता है कि हम लोग उसके कायल हो जाते हैं। और ये डाइवर्सिटी और लोगों को बुलाने का ही नतीजा है कि एक मंच, एक नहीं मैं 2 मंच कहूंगा, 2 मंच उस समय चल रहे थे, एक सुंदरलाल सर का और एक मनदीप भैया का कोलैब करके पंजाब सर के साथ में ये चल रहे थे। और आज 1-2 मंच से आदित्य नारायण जी का मंच है, हितेंद्र जी का मंच है, हितेंद्र जी के साथ में जो लीडर रेगुलर आते हैं वो चेंज है। दीप नारायण दादा के साथ में आते हैं वो लीडर चेंज है। जो हमारे सिद्ध स्वरूप जैन जी के साथ में आते हैं वो लीडर चेंज है। मतलब कहने का मतलब ये है कि डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा हुई कि इतने ज्यादा लीडर निकल के आए कि ज्यादा से ज्यादा मंच बनाने पड़ गए हमको, क्योंकि मंचों पे जगह नहीं रह गई बोलने की, बात करने की। यही तो हम चाहते थे कि लोड बढ़े और वो लोड हमारा बढ़ जाए। आज लोड बढ़ भी गया है, लोड बढ़ भी गया है। इस मंच के लिए मैं आपको स्पेशल धन्यवाद दूंगा। वो इसलिए दूंगा कि इस मंच में वो रियलिटी, ये हमारा कोई प्राउड नहीं, हमारा कोई घमंड नहीं है, ये आप सबकी ताकत है कि इस मंच से सब मतलब हमारे साथ, मतलब हम सबकी बात है, लेकिन कुछ लोग इससे जलने भी लगे हैं कि ये बड़ा मंच क्यों बोला जाता है, इसको क्यों ऐसा कहा जाता है, इसको वो। भाई हम लोगों ने आगे से लीड किया, और उस परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में लोग छोड़ के जा रहे थे, हम लोग उस समय डटे थे, हम रुके हुए थे। हम चाहते थे कि हमारे इतने लोग इकट्ठे हों, और मैं आगे भी चाहता हूँ कि नोवा आ जाए, चल जाए, सबका पैसा आना लगे। आप लोग इस मंच पे आना मत बंद कीजिए। हम कुछ नहीं होगा तो गाना गाएंगे, बात करेंगे, लेकिन आपका साथ हमारी आदत बन चुकी है, आप हमारी आदत में आ चुके हो, इसलिए हम आपका साथ चाहते हैं। मेरा पर्सनल, मैं तो अपने पूरे ग्रुप के लिए कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपना पर्सनल आज बोल दूं, क्योंकि मेरा ग्रुप तो बोलता ही रहेगा। हमारा पर्सनल 1% का लालच नहीं, और मेरा हकीकत में जिस समय मीटिंग में शेयर करता हूँ मेरा 1% का लालच नहीं होता है। तो मुझे अच्छा लगता है जब मनदीप भैया प्रेम हैं, आप में से आके कोई सम्मानजनक शब्द बोल देता है, या आप लोग ही थैंक यू बोल देते हैं, लाजवाब बोल देते हैं, तो यही मेरा लालच है। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि हर किसी को अपनी तारीफ सुनना लगता है। मुझे तारीफ नहीं, आप जो जुड़ते हो वो जुड़ना अच्छा लगता है। तो थैंक यू सर, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आप लोग बने रहे। मेरी नीयत में ना कभी खोट था, ना है, ना मैंने कभी किसी तरीके का बायस बात करने की कोशिश की, ना कभी आपको फंसाने की कोशिश की। और इस पूरे मंच की ताकत यही है कि ये कभी भी आपके साथ में धोखा करने के लिए, और जो करता है उसको भी आप नोटिस कीजिएगा, वो कितना भी बड़ा लीडर हो, वो हमारे साथ में नहीं होता है अगर उसके मन में 1% भी लालच होता है। थैंक यू सर, थैंक यू टू ऑल, थैंक यू। शायद कोई होस्ट करने वाला नहीं है, तो मैं ही होस्ट सर नितिन सर, हाँ आपको ही मैंने बोला, क्योंकि मेरे मोबाइल का नेटवर्क, सॉरी बैटरी बिल्कुल लो है, और मोबाइल कब बंद हो जाए मुझे नहीं पता चलेगा। तो प्लीज आप मंच को संभालिए। रचना मैम भी है, सौरभ सर भी है, प्लीज वेलकम सर, स्वागत आपका। इस केक को ड्यूटी दिए दे रहा हूँ, तो क्योंकि मैं अभी कहीं और से भी शेयरिंग करके ही आ रहा हूँ, फिर यहाँ भी शेयरिंग हो गई तो लोड है, थोड़ा सा आराम कर लूंगा, तो अच्छा रहा शेयरिंग के बीच में आराम कर लो। थैंक यू योगेश सर। अगर आपका मोबाइल कह रहा है बैटरी लो, तो जल्दी से दुकान पे जाओ और बैटरी लो। नहीं विपुल भैया जी, राधे राधे। आपको राधे राधे। आपको और शेयरिंग के लिए भेजा नहीं था, आप किधर चले जाते सर?
अरे नहीं सर, थोड़ा सा अब मैं क्या यहाँ क्या बोलूँ। तो थैंक यू मंदिर भैया, आप समझ सकते हैं। तो अभी मैं इसी कड़ी में अभी विपिन मिश्रा जी आपके सामने शेयरिंग दे रहे थे, बड़ी लाजवाब शेयरिंग दी है उन्होंने, तो उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ऐसे ही हमारे साथ विपिन मिश्रा जी बने रहे और उनका साथ बना रहे। तो थैंक यू विपिन मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो हो गया पोस्ट का काम। अब मैं बात आप रेस्ट करिए, राजेश सर को दीजिए असली बात। किसको सर? राजेश सर को, राजेश सर। राजेश सर हैं कहाँ? हाँ है। तो मैं वेलकम करना चाहूंगा राजेश सर, प्लीज आप आए और मंच, अपने मंच को संभालें और सभी अपने दोस्तों को संभालें। थैंक यू वेलकम। थैंक यू विपिन सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें इस काबिल समझे। और सबसे पहले तो मैं इस मंच को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ सभी लोगों को। हमारे सभी लोग गुरु हैं, मैं इस क्लास का छोटा सा स्टूडेंट हूँ। बस आप ही लोगों से जो सीखा हूँ वही बयान करता हूँ। बाकी सिस्टम जो भी कुछ सिखा रहा है उस पर बड़ी कॉन्शियसली और बड़ी शिद्दत से समझने का कोशिश करता हूँ, और जो समझ पाता हूँ वो जरूर आप सभी लोगों के बीच रख देता हूँ। तो थैंक यू सर, इस काबिल समझे आपने कि हमें इस मत जी शमशेर सर कंटिन्यू कीजिए। हम एक यूरी रिक्वेस्ट करना चाहता था अभी आपका शाम में, और सुबह जब मीटिंग चल रहे थे हमारे सभी मंचों पर, सभी मंच बहुत अच्छे हैं, सभी मंचों के गुरु महागुरु भी बहुत अच्छे हैं। और मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, वैसे आपको पता भी है कि जो दिल की बात मंच है ना, उसका टाइम 9 बजे का था। तो आज सुबह जब जो मंच चल रहा था तो उसमें, क्योंकि इधर हमारा अमूल्य सर जी किसी और मंच पर थे, बाकी हमारे और भी जो पुराना मंच दोबारा उसको रिन्यू किया गया है, तो वहां पर क्या हमारे सुंदर सिंह चला रहे थे, उनका भी दूसरा मंच चल रहा है, हमारे अमूल्य सर बैठे हैं। तो हम सभी उस मंच पर अभी चले जाते हैं, दिल की बात के मंच को बंद कर देते हैं। तो वहां फिर हमारे लिए प्रॉब्लम ये है कि हर कोई ना किसी न किसी मंच के साथ जुड़ा होता है, उसके पास उसका लिंक और टाइमिंग सेट होती है। तो फिर वहां से प्रश्न आया कि हमें तो उस मंच का लिंक ही नहीं पता है, तो अब हम एकदम वहां पर कैसे चले जाएं? उसमें 273 थे। तो फिर फैसला हो कि नबी अभी मंच को चलने देते हैं, लेकिन इसका टाइमिंग चेंज करो ताकि जहां भी हम पुलिस इकट्ठी हुए तो वहां पर जाने का सबको मौका मिले। तो फिर फैसला हुआ वहां पर दिल की बात मंच पर कि उसका टाइम 9 बजे नहीं होगा, नहीं तो मुला सर के मंच से क्रैश कर जाएगा टाइमिंग, तो उसका टाइम चेंज करके 7 बजे कर दिया गया है। तो दिल की बात का तो 7 बजे से 9 बजे तक, तो वहाँ की सुबह का टाइम में रखिए, जो सुबह टाइम में जो लोग भी आ रहे होंगे वो आ जाएंगे। उसके बाद अगर बड़ा मन चलता है तो जरूर वहाँ पे हम सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो बिल्कुल अच्छा किए शमशेर सर, आपने बता दिए, सभी लोगों को इससे अवेयर हो गया कि लोग वहाँ भी कनेक्ट होंगे। तो चलिए अब हम हमारे बीच हमारे नेक्स्ट अगले मेंटोर को हम चाहेंगे कि हम सभी लोगों के बीच आए और अपने शब्दों से, अपने बातों से लिए NFT एजुकेशन का जो हमारा Web3 मंच जो बना हुआ है डिजिटल, इस माध्यम से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ समझते हैं, और सभी लोग यहाँ बहुत बड़े बड़े महारत हासिल है इन सब के सेक्टर में, जो नॉलेज लिए हुए हैं, जो ऑलमोस्ट हम सभी लोगों को सिखाते आ रहे हैं। तो हमारे बीच हमारे मनदीप सर हैं, हम चाहेंगे कि मनदीप सर, और आने के साथ साथ हम लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे गुरुदेव को सुनना चाहते हैं। तो मनदीप सर आइए, वेलकम, स्वागत है सर आपका। जय जय सिया राम, सत श्री अकाल सर, वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दा फतेह सर। सत श्री अकाल, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।
जय जगन्नाथ गुरु जी, जय जगन्नाथ। प्रणाम। मंदिर भैया, सत श्री अकाल जी। थैंक यू, सत श्री अकाल जी। प्रणाम सुनील वेलकम बांसुर जी, सर। मनदीप शर्मा जी, बहुत बहुत वेलकम, स्वागत है आपका। मनदीप जी, प्रणाम। सुनील बांसुर सर, सर अमूल्य सर, चरण स्पर्श आपके। संजय यादव भैया, रत्ना दीदी, अनूप भाटिया, हमारे राजेश कुमार यादव भैया जी, और हमारे नरेश कुमार जी खरड़ से, तमाम हमारे बड़े भैया, छोटे भैया, विपिन भैया को प्रणाम नमन, सौरभ भैया जी को प्रणाम नमन। राधे राधे। राधे राधे। आप दोनों की राधे राधे। अगर आप दोनों ना होते, सौरभ भैया, विपिन भैया जी, तो शायद ये मंच भी ना होता, हम भी ना होते। आप दोनों बहुत ही मैं क्या बोलूं, आशीर्वाद हमारे ऊपर है आप दोनों का। तो आप दोनों ने हमें बहुत लंबा समय हमारा साथ दिया, और मुझे यकीन है कि पूरी जिंदगी हमारा साथ ऐसे निभेगा रहेगा, क्योंकि हमारे के अंदर वो क्षमता है, सभी चारों पांचों के अंदर, एक दूसरे को समझने की, एक दूसरे को बात रखने की ओपनली। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत साथ दिया, थैंक यू। शमशेर सिंह सर, आपने बहुत अच्छी स्पीच दी, सुबह भी मैंने आपको ध्यान से सुना, अभी भी सुना है। जैसे मैं अक्सर ही बोला करता हूँ, सुनील बांसुर गुरु जी हमारे, शमशेर सिंह गुरु जी हमारे, समीर सिन्हा गुरु जी, आप एक ही लाइन के आदमी हो,